या हाइग्रोमीटर पूछ रहा है। ऊपर हमने डिस्कस किया हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर आपका यहाँ पे आर्द्रता के लिए, किसके लिए, आर्द्रता के लिए। अब बोरोमीटर उसके दाब के लिए है। क्वेश्चंस रीड केयरफुली। जो अभी बीपीएससी के जो आपके पास ये बीपीएससी 2.0 हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी के फेवरेट होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कैरी करके दिया है। इससे पहले जितने भी रियल पेपर करवाए हैं आप इंपॉर्टेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एनसीईआरटी का रामबाण है। क्लास 9th और 10th का ही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं जो हजारों बार सभी एग्जाम में पूछे गए। अगर आपने एसएससी दिया होगा तो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। अपने पास तो भाई देखो बहुत कलेक्शन है। आप लोग के ये जो बीपीएससी है, ये बीपीएससी जो अभी कैंसिल हुआ था, री एग्जाम जो हो रहा है आपके, इससे पहले वाले में भी आया हुआ है। तो इस पॉइंट को याद रखो। ये जो आपके सामने बोरोमीटर में पारे के साथियों, तो कैसे आप लोग, आप सभी का द्वारा एक बार फिर से स्वागत है बिहार शिक्षा चैनल पे। और मेरे भाई आज आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी के टियर 3 हो रहे हैं उसके लिए जो साइंस के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं क्लास 9 10, चाहे आप किसी में भी एग्जाम दे रहे हो, आप 1 to 5 दे रहे हो, 6 8 दे रहे हो, 9 10 दे रहे हो, आपको भाई क्लास 9th के एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जितने भी मैंने आपको सैंपल पेपर कहो या आप पीवाईक्यू देखो, आप प्लेलिस्ट में जाके रियल पेपर और लीक पेपर नाम से जाके चेकआउट कर सकते हो कि प्रीवियस में पेपर कैसे आए हैं। उसी को एनालाइज करके आपके सामने ये एनसीईआरटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके लिए एनसीईआरटी साइंस के आपके सामने क्वेश्चंस आए हैं और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस होता है। अगर आप पेपर को कंप्लीटली किल करना चाहते हो भाई, पास आउट होना चाहते हो बीपीएससी 3.0 में, तो भाई इस क्लास को कंप्लीट देख लेना और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप पेपर में प्रैक्टिस करके जाना, आपको भैया आ जाएगा, समझे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी जितने भी है आज तक, ये बीपीएससी जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो बीपीएससी किसी भी टर्म्स में हो, बिहार से रिलेटेड या किसी भी अदर एग्जाम्स में, ये साइंस के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आप लोग भाई ध्यान से सुनना है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है, बस आपको सही से शिद्दत से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भाई करंट अफेयर के लिए मैंने बताया था वो रामबाण जरूर करके जाना, जिससे कि आप करंट अफेयर में 5 से 10 नंबर पूरे कर पाओ, समझे दोस्त। तो आप लोग एक चीज कमेंट कर बताना आपका एग्जाम किस दिन है, समझे मेरे भाई, प्लीज आप लोग कमेंट कर बताओ। और भी जो रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट करके बताना, वो चीज आपके लिए हाजिर हो जाएगा 19 जुलाई से पहले, समझे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वायु में नमी की मात्रा को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। दैट मीन्स कि वायु को मापने के लिए, मतलब कि आपको हवा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भाई हजारों बार पूछा जाता है। जैसे आपके सामने हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, हिस्पोमीटर है, ये पिनोमीटर है। आप लोग को भाई एक ही पॉइंट याद होना चाहिए, वायु का मतलब होता है एयर। क्या होता है, एयर। वो होगा आपके पास हाइग्रोमीटर। और ये हाइड्रोमीटर मत कर देना भाई, ये वाटर के लिए होता है। क्या होता है ये वाटर के लिए होता है। हाइड्रो मतलब H2O होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में H2O, समझे। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स है, समझे। तो ये आपके सन वायु के लिए कौन सा हो गया, ये वायु के लिए आपके पास हाइग्रोमीटर हो गया। और हाइड्रोमीटर डिफरेंस याद रखना, कहीं गलती के चक्कर में गलत ही आप वहां पे सर्कल कर दो। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, हाइग्रो आपके लिए किसके, एयर वायु के लिए है, और हाइड्रो आपके वाटर के लिए। ऐसा क्वेश्चंस भी आगे देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन आपके सामने आई गया भाई। देखो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। अभी आपने देखा कि भाई ये हाइग्रोमीटर, क्या भाई यहाँ पे हाइग्रोमीटर किससे नापा जाता है, क्या नापा जाता है। अभी आपने देखा वायु, तो दैट मीन्स कि आपके पास वातावरण का क्या मतलब आर्द्रता मापा जाता है, क्योंकि भाई वातावरण का आर्द्रता इसलिए। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे क्वेश्चंस के रिलेटिविटी देखो क्या है। यहाँ पे आपके सामने क्या पूछ दिया है, ये जस्ट आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, वायु में नमी, अब वायु में नमी यहाँ पे हाइग्रोमीटर हो गया, यहाँ पे भी हाइग्रोमीटर, ए ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे जो हाइग्रोमीटर नापा जा रहा है ये वातावरण, वातावरण मतलब आर्द्रता, ये भी तो आपका एयर से ही रिलेटेड है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से एक और पॉइंट समझो, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे वातावरण है, यहाँ पे क्या कहते हैं वातावरण, समझे भाई। यहाँ पे वातावरण जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर में गैसेस हैं, कितने भाई, ये गैसेस हैं जिसमें कि नाइट्रोजन कितने हैं
78% है और ऑक्सीजन कितना है, ये 21% है। तो ये नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक तो ये हो गया। फिर आपके पास एक समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, वहां पे आपके प्लेन उड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आए हैं, इसलिए मैंने देखा था प्रीवियस में, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन हवा में, देखो अगेन क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। अभी देखो हवा में आर्द्रता, क्वेश्चंस एक ही है, आंसर आपके पास देखो क्वेश्चंस अलग अलग है, आंसर एक है। यहाँ पे वायु में नमी पूछा, यहाँ पर हाइग्रोमीटर का क्या यूज है, ऑप्शन अलग पूछ दिया, वातावरण की आर्द्रता पूछ दिया। कह रहा हवा में आर्द्रता, यार वातावरण हमारा हवा में ही तो होगा, है ना। क्या पूछ देगा यहाँ पे, हाइग्रोमीटर। क्या पूछ दे भाई, हाइग्रोमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा क्या है कि एनसीईआरटी है, वेरी करता है, आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा और उसका ऑप्शन भी ध्यान से ही लगाना पड़ेगा। ऑप्शन होता है एक ही, आंसर एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, समझे दोस्त। फिर अगला आ गया आपके पास, बोरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी बोरोमीटर होता है, जब आप बोरोमीटर से नापते हो, ये भाई बीपीएससी के आपके, ये जो बीपीएससी है, ये बीपीएससी जो अभी कैंसिल हुआ था, री एग्जाम जो हो रहा है आपके, इससे पहले वाले में भी आया हुआ है। तो इस पॉइंट को याद रखो। ये जो आपके सामने बोरोमीटर में पारे की जो तल की अचानक गिरावट होती है, उससे क्या भाई वहां पे एक टाइफून आने की संभावना होता है, मतलब तूफान आने का बहुत ही बड़ा मतलब कि एक संभावना होता है, समझे दोस्त। उसके बाद है साधारण बोरोमीटर, याद रखना। कह रहे हैं यहाँ पे बोरोमीटर का एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। कह रहा साधारण बोरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है, मेरे भाई याद रखना, अभी आप याद रखना इसके अंदर में कौन सा लिक्विड होता है। तो अभी आपने देखा कि बोरोमीटर में पारे की तल, अभी अगर क्वेश्चन आप सही से समझोगे तो पारा यहां आ गया। उसी तरीके से कह रहा है बोरोमीटर में कौन सा द्रव होता है, तो मेरे भाई ये द्रव कौन सा हो गया, पारा हो गया। आप क्वेश्चंस को भाई डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन समझ रहे हो, ऑप्शन आपके पास एक है, आंसर एक है, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भाई आपके चला गया Hg, मतलब पारा मरकरी वाला। और मरकरी एक ऐसा मेटल है, मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं, देखो पारा मतलब कि एक तो मरकरी, मरकरी मतलब मेटल, मेटल को क्या कहते हैं भाई, धातु। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, समझे दोस्त। उसके बाद है रक्त को नापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है। जो हमारे बॉडी के अंदर में रक्त होते हैं, इसको नापने के लिए आप कभी वहां पे गए होंगे, क्या कहते हैं डॉक्टर के पास गए होंगे, उन्होंने भाई स्टेथोस्कोप लगाते हैं और भाई वो आपके यहाँ पे देखे पंप करते रहते हैं, उसको कहते हैं भाई सिस्मोनोमीटर। क्या कहते हैं भाई, सिस्कोमोनोमीटर कहते हैं, समझे भाई। क्या कहता है इसे, सिस्कोमेनोमीटर। अब एक पॉइंट याद रखना, इसमें दो चीज को यूज किया जाता है। एक सिस्मोमीटर में क्या होता है, दो तरह की चीजें होती है, एक तो आपके पास अपर होता है, एक आपके पास लोअर होता है। ऊपर जो 180 HgM होता है, नीचे होता है 80, इसको डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं, इसको हिस्टोल कहते हैं। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा आता है पेपर में। जो आपके रक्तचाप होते हैं उस कंप्लीट को नापने का सिस्कोनोमीटर कहते हैं, समझे दोस्त। जो ऊपर का ब्लड प्रेशर आता है वो 120 होता है, उसे डायस्टोल कहते हैं, नीचे वाले को हिस्टोल कहते हैं। ये क्लास 10th के या 9th के बुक में एनसीईआरटी के, भाई देखो हमारा वहाँ ऑफलाइन में तो एनसीईआरटी चलती है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। और भाई मैंने बीपीएससी के सारे एनालाइज देख लिए, ट्रेंड देख लिए हैं, समझे दोस्त। यही पॉइंट है आपके सामने, भाई बढ़िया से शिद्दत से कर लो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और भाई आप डेफिनेटली पास होगे। अगर आप लोगों को कमेंट हुआ तो लाइव क्लास के लिए आपके सामने लाइव क्लास होगी। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज आप लाल बटन एक बार जरूर दबाएं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। यही आप तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हो और वहीं से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस आपके, ये जो अभी बीपीएससी के जो आपके पास ये बीपीएससी 2.0 हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी के फेवरेट होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कैरी करके दिया है। इससे पहले जितने भी रियल पेपर करवाए हैं आप जाके वीडियो चेकआउट करो, वहां पे भी इसी तरह क्वेश्चन है, तो वहां से एक आइडिया बैठ गया कि बीपीएससी क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, इसलिए आपके सामने ये लेकर आया हूं, समझे दोस्त। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। ये सूचना 1 और सूचना 2 में सम्मिलन करना है, दिए हुए देखो। एक तो आपके पास लैक्टोमीटर है, ये आपको पता है कि लैक्टोमीटर से क्या करते हो, जो आपकी मिल्क की होती है, क्या होता है यहाँ पे, जो आपके पास मिल्क होता है, मिल्क की आर्द्रता को नापा जाता है। एमीमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर, आपको पता चल गया था कि इसको एयर को नापा जाता है। वोल्टोमीटर क्या होता है, ये आपको मतलब करंट को नापा जाता है। एमीमीटर क्या होता है, ये एमीमीटर करंट के लिए होता है। ये आपके वोल्टोमीटर किसके लिए होता है,
वोल्टोमीटर किसके लिए होता है भाई, ये तो करंट के लिए, एमीमीटर तो करंट के लिए, तो वोल्टोमीटर का फ्यूज यूज के लिए होता होगा। वोल्टोमीटर आई थिंक माइंड से निकल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो भाई लेक्टोमीटर क्या होता है, लेक्टोमीटर आप देखो सबसे पहले दूध की शुद्धता को नापा जाता है, तो A का 4 हो गया, क्या हो गया, A का 4 हो गया। देखो अब यहीं से ऑप्शन आप कट कर सकते हो, A का 4 देखो A का 1 ये कैंसिल आउट हो गया, A का 4 हो रहा है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि पहले नंबर पे क्या है 4 है, तो हमें पहले नंबर का 4 ही हो रहा है, मतलब आप ऑटोमेटिक यहाँ पे 50-50 चांस होगी कि आप यहाँ पे आंसर सही कर सकते हो। समझे दोस्तों, यही पॉइंट है आपके सामने, समझे, तो ये पॉइंट है भाई। तो आप क्या करो, यहाँ पे इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, मतलब बी और डी में से। अगला चेक करते हैं, एमीमीटर ये विद्युत, ये धारा, देखो भाई धारा होगा करंट, और हाइग्रोमीटर एयर वाला होगा, एयर सापेक्ष आर्द्रता, तो मतलब क्या होगा हाइग्रोमीटर, सी का 2 चेक करो, सी का क्या चेक करो 2 है, ये देखो सी का क्या हो गया 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके सामने, ये आंसर हो गया बी। समझे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं भाई, ये एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी भाई, ये सारे क्वेश्चंस जो बीपीएससी अपने पेपरों में पूछता है। समझे दोस्त, ये हो गया। उसके बाद ये जो सेक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एनसीईआरटी का रामबाण है, क्लास 9th और 10th का ही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस है, जो हजारों बार सभी एग्जाम में पूछे गए। अगर आपने एसएससी दिया होगा तो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं अपने पास। तो भाई देखो बहुत कलेक्शन है, आप लोगों का कमेंट होगा, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो बीपीएससी का फेवरेट है वो भी पूछा जाएगा, उसके भी अपने पास कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन है, वो भी करवा दिया जाए। बस कमेंट चाहिए, और भाई आप लोग को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आगे आप लोग बढ़ा सकते हो और आप लोग को सिलेक्शन तक हम लेके जा सकते हैं, इतनी श्योरिटी है। समझे दोस्त, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को, देखो ध्वनि की तीव्रता कैसे नापा जाता है। आपको मैंने एक चीज बताया था, ध्वनि का एसआई यूनिट, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ध्वनि का एसआई यूनिट क्या है, तो वो आपका डेसिबल है। क्या है, डेसिबल, आपने देखा, और हर्ट्ज में नापा जाता है। यहाँ कह रहा है इसकी तीव्रता, इंटेंसिटी किस में होता है, ये आपका होता है ऑडियोमीटर में। किस में होता है भाई, ऑडियोमीटर में। समझे भाई, एक पॉइंट ऑडियोमीटर है, जो गाड़ी जो चलती है उसके ऊपर का जो मीटर होता है उसे ऑडियोमीटर कहते हैं। 9th क्लास के साइंस में ये है, ध्यान रखना भाई। समझे दोस्त, उसके बाद फिर से अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस के क्वेश्चंस भाई आप कहीं पे भी देख लेना, आपके पेपर में छपा हुआ नजर आएगा। फिर चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई देखो फेदोमीटर, ये भाई आपकी फेदोमीटर जो होता है नीचे गहराइयों को नापा जाता है। समझे दोस्त, यहाँ पे और हो गया समुद्र की गहराइयों को, देखो फेदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई नापा जाता है। बोरोमीटर आपको पता ही चल गया, बोरोमीटर किसके लिए होता है, ये बोरोमीटर वायुमंडल की दाब के लिए होता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। तो याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। यहाँ पे बोरोमीटर पूछ रहा है या हाइग्रोमीटर पूछ रहा है। ऊपर हमने डिस्कस किया हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर आपका यहाँ पे आर्द्रता के लिए, किसके लिए, आर्द्रता के लिए। अब बोरोमीटर उसके दाब के लिए है। क्वेश्चंस रीड केयरफुली, जब भी बीपीएससी में सिलेक्शन हो पाएगा दोस्त। समझे, फिर कह रहा है ऑल्टीमीटर क्या होता है, ये आपकी हाइट को, ऊंचाई को मापने के लिए है। अगर क्लास 10th में आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो ये आपने पढ़ा होगा उन्नयन अवनयन कोण, है ना, इंग्लिश में डेप्रेशन, और यहाँ पे डेप्रेशन ऊपर वाला ये डेप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में भाई। ये हो गया, तो इसका आंसर आपका सीधा क्या होगा, देखो समुद्र की गहराई, तो आपका फेदोमीटर पहले का डी से कनेक्शन है, पहले का डी चेक करो, देखो पहले का डी इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, मतलब बी और डी ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तो आपका ए और डी सी में से कोई ना कोई आंसर होगा। फिर चौथे चेक कर लो, ऑल्डोमीटर कितना ऊंचाई, सी आ रहा है, चौथे का सी, देखो इसके अंदर में ए आ रहा है, ये ऑप्शन खत्म, ये हो गया आपका आंसर सही। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करके जाओ भाई, यही रामबाण है पेपर में पास होने का और एनसीईआरटी 9th 10th का। समझे, फिर अगला देखते हैं। अगला ये बहुत सारे बच्चे बहुत आज तक ना हमेशा सभी गलत किए हैं ये क्वेश्चंस। समय मापक विज्ञान का, जो टाइम का मेजरमेंट करते हैं उसे साइंस में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई होरोलॉजी। क्या कहते हैं उसे, होरोलॉजी। इसे याद रखना, होरोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपने पहली बार ही पढ़ा होगा। और भाई एक 1 हॉर्स पावर, ये कहता है एक 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 या ऐसे होता है। ये भी पॉइंट याद करके जाना, एक बार मैच ऑन कर लेना। 746 कहता है, 786 एक बार 1 हॉर्स पावर बहुत सीबीएसई मतलब बीपीएससी के अंदर पूछा जाता है। समझे। उसके बाद अगेन आपके सामने फिजिक्स से क्वेश्चंस है। कह रहा है अपने भांति ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस पर बल अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। मेरे भाई अगर आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा तो जब कोई भी चीज रेस्ट में होता है तो रेस्ट में ही रहता है, स्थिर रहता है, जब तक उसे धक्का नहीं देते वो धक्के
मतलब कि चलता नहीं है, वो न्यूटन का पहला नियम है। समझे भाई? जैसे आपने देखा होगा कोई गन चलाता है, जितना गन आगे जाता उतना ही हमारी बॉडी पीछे आती। कोई नाव चलाने वाले को देखा होगा, वो नाव पीछे यूं धकेलता तो नाव उतना आगे जाती है, जितना एक्शन होता उतना ही रिएक्शन। ये न्यूटन के थर्ड लॉ है और बीपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके न्यूटन का पहला लॉ लग जाएगा। कहा भाई? ये देखो न्यूटन का पहला नियम, मतलब ये हो गया। इन्हें आपको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया भी कहते हैं भाई। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। समझे? क्वेश्चंस का लेवल देख लो। अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया ना भाई, तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बट आप लोग को सपोर्ट चाहिए। और भाई प्लीज यार इस वीडियो को शेयर जरूर कर मेरे दोस्त यार में। समझे? और तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। समझे? जल और वाष्प ताप पर थर्मामीटर को, देखो थर्मामीटर को नामांकित करने के लिए उपकरण निम्न में से कौन सा है? देखो फिर से आपके पास जल आ गया, वाष्प आ गया, ताप पर थर्मामीटर को करने के लिए तीनों के लिए होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है? तीनों होता है हाइग्रोमीटर, क्योंकि हाइग्रो मतलब इसके सामने, आपके सामने जब भी तीनों क्वेश्चन है आप हाइग्रोमीटर क्लिक करके आओगे। उसके बाद है प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई लेक्सीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप बीपीएससी का जो मेन एग्जाम भी दोगे ना, जैसे अभी 70th बीपीएससी होने वाला है, अगर आप में से कोई दोस्त उसकी तैयारी कर रहा, उसके लिए भी अपने पास पूरा मटेरियल है भाई। समझे भाई? यहाँ पे 68 वाला जो है अपन ने प्री निकाल दिया था सब कुछ, लेकिन भाई मेंस में अपनी राइटिंग थोड़ी खराब है। समझे? इसलिए हो नहीं पाया उसमें, मतलब दे ही नहीं पाया मैं। समझे भाई? क्योंकि सीबीएसई की इधर ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत सारा था, उस टाइम एग्जाम भी चलते हैं और वो भी चलता है तो दिक्कत हो गया। तो उसे भाई लेक्सीमीटर कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये इतना कर लोगे। अगर आपको इसी तरीके के साइंस का और भी क्वेश्चन चाहिए, बायो के, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप कमेंट कर देना बस। समझे? मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतर लगी होगी क्लास। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी कमेंट करके जरूर बताना। और भाई प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी दिक्कत परेशानी होगी आप आइए अपने कमेंट शेयर में जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने एंड से जितना शेयर हो सके कर देना भाई। बीपीएससी 3.0 हो या 4 हो, आने वाले जो भी हो 24 अगस्त तक वो सारा चीज आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।